हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी के पहले 4 हफ्तों में आपको क्या महसूस होगा, कौन से लक्षण या फिर संकेत आपको महसूस होंगे या फिर आपके अंदर आएंगे। प्रेगनेंसी के पहले 4 हफ्ते अक्सर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जो लक्षण उनके अंदर आ रहे हैं वो प्रेगनेंसी रुक जाने की वजह से है या फिर पीरियड्स आने वाले हैं उसकी वजह से है। और इससे भी बड़ी समस्या ये होती है कि अक्सर आपको प्रेगनेंसी के पहले 4 हफ्तों का पता ही नहीं होता कि वो कौन से होते हैं। आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई, 1 हफ्ता गुजर गया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया और आप समझते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन एक्चुअल में अक्सर महिलाओं में जब तक अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, पीरियड डेट मिस होने के 8 से 10 दिन बाद जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो उस वक्त तक आपकी प्रेगनेंसी को ऑलमोस्ट 4 से लेकर 4.5 हफ्ते तक हो चुके होते हैं। और इन पिछले 4 हफ्तों में आपके अंदर क्या गुजरती है, आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, आपका शरीर कौन कौन से संकेत देता है और आप अंत कैसे पता करेंगे कि ये जो संकेत है प्रेगनेंसी रुकने की है या पीरियड्स आने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो आप प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं तब से जब आपकी पीरियड डेट मिस होती है और डॉक्टर काउंट करते हैं तब से जब आपका आखिरी बार पीरियड आया था और उसका जो पहला दिन था वहां से आपकी प्रेगनेंसी का पहला दिन शुरू होता है। और यही वजह होती है कि बाद में अक्सर महिलाएं ये शिकायत करती है कि उनकी जो डेट ऑफ डिलीवरी है जो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड से निकाल करके दी है और जो वो अपने हिसाब से निकालते हैं उसमें काफी फर्क आता है। लेकिन फर्क एक्चुअली यही आपकी काउंटिंग की वजह से आता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता एक्चुअली आपकी माहवारी का जो दिन होता है उसी का हिस्सा होता है। पहले हफ्ते में आपके यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की अंदरूनी जो लाइनिंग है जिसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं वो तैयार हो रही होती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी है तो आपका बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यूट्रस की जो अंदरूनी लाइनिंग है वो श्रेड होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स के रूप में प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता पूरा हो जाता है। इस पहले हफ्ते में आपको किसी टाइप का कोई लक्षण नहीं आता, लेकिन बहुत सी महिलाओं को पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, तो माहवारी के दौरान या फिर इससे पहले उनको पेट में दर्द, टांगों में दर्द, सिर में दर्द या फिर कमर में दर्द जैसी शिकायत हो सकते हैं। अब आपकी माहवारी भी खत्म हो गई, पीरियड का पहला हफ्ता भी पूरा हो गया, तो चलते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते की ओर यानी कि सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते में करीब एंड तक ये वो टाइम होता है जब आपके अंदर ओवुलेशन होना होता है यानी अंडे का रिलीज होना होता है। और ये आपके साइकिल का तकरीबन 14वां दिन होता है जब आपका ओवुलेशन डे होता है। अब यहाँ पर कुछ संकेत आते हैं आपके अंदर, जैसे कि हल्का फुल्का सर दर्द, बुखार, किसी को मतली की शिकायत, पेट में हल्का दर्द, खासतौर पर पेट के उस साइड में जिस साइड की ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है, और हल्की फुल्की स्पॉटिंग या फिर डिस्चार्ज भी हो सकता है। और आप इसको अगेन प्रेगनेंसी के लक्षण समझ रही होते हैं, लेकिन अभी तक आपकी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, गर्भधारण अभी तक आपका नहीं हुआ। ये सिम्टम्स तो ओवुलेशन की है, महिला के अंदर अंडा रिलीज होने की है। प्रेगनेंसी तो अभी होनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको बता दूं, खास तौर पर ऐसी महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रही हैं कि ये जो ओवुलेशन डे होता है, पीरियड साइकिल का 14वां दिन जो होता है, इस ओवुलेशन डे को मिला के और इससे 3 दिन पहले और इससे 2 दिन बाद ये जो 5 से 6 दिन होते हैं इनको आपका फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। और इन 5 दिनों में अगर आप मैक्सिमम कोशिश करें अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो मैक्सिमम चांस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के, गर्भ ठहर जाने के। आप अपना ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब ओवुलेशन हो गया, अंडा रिलीज हो गया, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते की यानी कि थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिली और हस्बैंड का स्पर्म फॉर्चुनेटली आपके एग के साथ मिल गया तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन प्रेगनेंसी अभी सक्सेसफुली होना बाकी है। इस तीसरे हफ्ते में जो एम्ब्रियो बनता है उसके बाद उसकी रैपिड सेल डिवीजन होती है, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनते हैं और एम्ब्रियो तैयार होता है।
इस दौरान में आपको कुछ प्रेगनेंसी के लक्षण यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी कि उल्टी मतली की शिकायत होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, पेट में गैस और ब्लॉटिंग जैसे शिकायत बहुत सारी महिलाओं में आ सकती है। और अब जब एम्ब्रियो तैयार हो गया तो प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता भी समझ लो कि पूरा हो गया। अब चलते हैं प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते की ओर, यानी कि 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब होना है इम्प्लांटेशन, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो बना है, एम्ब्रियो बना है, इसको आपकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस की लाइनिंग के साथ जो जाना होता है, चिपकना होता है, इम्प्लांट होना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त बहुत सारी महिलाओं में कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शिकायत हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं में इम्प्लांटेशन की ये साइन एंड सिम्टम्स आए। अब इम्प्लांटेशन पूरा होने के बाद हम पहुंच गए हैं अगले साइकिल के आसपास, यानी अगली पीरियड की जो डेट होती है उसके करीब 4 से 5 दिन पहले ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। और अब प्रेगनेंसी के हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तेजी से आपके शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के बाकी सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस है, ब्रेस्ट पेन है, थकावट महसूस होना, बार बार पेशाब आना, कब्ज होना, बुखार और चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना, आपके मूड के अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है हार्मोन की वजह से। तो ये सारे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स अब आपको ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले 4 हफ्ते पूरे हो गए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा प्रेगनेंसी के पहले 4 हफ्तों के बारे में। तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।